थंब सकिंग मतलब अंगूठा चूसना। किसी को अंगूठा दिखाने में मजा आता है ये तो मुझे मालूम है, लेकिन अंगूठा चूसने में क्या मजा आता है ये मुझे नहीं मालूम। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं और आज हम थंब सकिंग के बारे में बात करेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे कि ये होता क्यों है। सकिंग एंड ग्लूटिंग एक बहुत ही नेचुरल रिफ्लेक्सेस है। आप कोई पैदा हुआ बच्चा हो, एक दिन का बच्चा हो, उसके मुंह के नजीक अगर आप अपनी उंगली ले जाएंगे तो आपकी उंगली की तरफ अपना मुंह फिराएगा और आपकी उंगली को चूसने की कोशिश करेगा। इसी को रूटिंग और सकिंग रिफ्लेक्स कहते हैं, जो कि नेचुरल है। थंब सकिंग कई बार पेट में ही चालू हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा अपने थंब को सक करता है तो उसको सेफ फील होता है। जब उसको नींद नहीं आ रही हो या उसको दर्द हो रहा हो तब भी वो अपना अंगूठा चूसता है। तो ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स है। कुछ बच्चों में थंब सकिंग 6 से 7 महीने में चला जाता है और ज्यादातर बच्चों में तो वो 2 से 4 साल में चला ही जाता है। अगर आपका बच्चा थंब सकिंग कर रहा है तो हमको हमारी टांग कब बढ़ानी चाहिए। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहता है कि 5 साल तक थंब सकिंग नॉर्मल है और आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 5 साल से छोटे बच्चों में आप अपनी टांग ना अड़ाएं। जब तक बच्चे के परमानेंट टीथ नहीं आते तब तक थंब सकिंग करने में कोई नुकसान नहीं होता है। एक बार उसके परमानेंट टीथ आ जाते हैं तो जब बच्चा थंब सकिंग करता है और जो नेगेटिव प्रेशर बनता है मुंह में, उसकी वजह से उसके दांत आगे आ सकते हैं, उसका पैलेट ऊपर जा सकता है, उसकी स्पीच खराब हो सकती है, उसका डेंटल अलाइनमेंट खराब हो सकता है और उसका फेशियल स्ट्रक्चर भी बदल सकता है। तो 5 साल के ऊपर के बच्चों में ही कुछ ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, उसके नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा थंब सकिंग कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैंने क्या किया था। मैंने अपने बच्चे को बोला था कि अगर तू थंब सकिंग नहीं छोड़ेगा तो तेरी बर्थडे पार्टी में कैंसिल कर दूंगा, और वो 15 दिन में भूल गया था। इससे क्या साबित होता है? इससे इतना ही साबित होता है कि मैं अच्छा पापा नहीं हूँ, लेकिन आप अच्छे पेरेंट बनना और नीचे की प्रोसेस फॉलो करना। 5 साल से छोटा बच्चा है तो आप उसको इग्नोर करें। हो सकता है कि आप उसको बार बार टोक रहे हो, बार बार बता रहे हो, उसी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से उसका थंब सकिंग छूट नहीं रहा है। दूसरा, उसके स्ट्रेस फैक्टर को आइडेंटिफाई करिए, क्योंकि जब बच्चे को स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, तो उसको दूर करने के लिए वो थंब सकिंग करता है। तो अगर वो ट्यूशन जाने से डर रहा है, स्कूल जाने से डर रहा है, या किसी चीज़ से डर रहा है, डांट से डर रहा है, कोई काम नहीं किया है उससे डर रहा है, तो उस स्ट्रेस फैक्टर को आइडेंटिफाई कीजिए और उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। तीसरा होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब कि अगर वो 1-2 घंटे के लिए भी नहीं करता है तो उसको सराहा जाए, उसको इनाम दिया जाए, बाहर घूमने ले जा सकते हैं, उसको नया टॉय ला के दे सकते हैं। और छोटे छोटे टारगेट रहिए कि आज की रात सक नहीं करना है, कि 2 घंटे सक नहीं करना है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करें। जेंटल रिमाइंडर दे सकते हैं। अगर आपने देखा कि वो थंब सक कर रहा है तो उसको सबके सामने डांटना नहीं चाहिए, सबके सामने बोलना नहीं चाहिए, उसको धीरे से प्यार से समझाना चाहिए। एक बार आप उसकी डेंटिस्ट से मुलाकात करा सकते हैं। डेंटिस्ट अगर, दूसरा डॉक्टर अगर उसके साइड इफेक्ट बता देता है तो कई बच्चों में उसके बाद भी वो थंब सकिंग छोड़ देते हैं। बहुत ही सीवियर केसेस के अंदर डेंटिस्ट थंब सकिंग गार्ड और डेंचर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा थंब सकिंग भूल जाता है, लेकिन ऐसा किसी किसी केस में ही करने की जरूरत पड़ती है। क्या नहीं करना है? इंडिया में ये बहुत कॉमन है कि कई लोग उसके ऊपर नीम का पत्ता लगा देते हैं, बैंडेड लगा देते हैं, या फिर रात को सॉक्स लगा देते हैं। ये सब चीज़ें डिटेल में स्टडी नहीं हुई है और उनकी कोई इफेक्ट साबित भी नहीं हुई है, तो ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे करें, मेरे मोबाइल पे या हॉस्पिटल के मोबाइल पे ना करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो मार्केट के अंदर हाई फाइबर बिस्किट्स आए हैं वो हेल्दी हैं या नहीं, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें।